इसके बाद आगे चलते हैं हम। वर्ण के भेद हमारे क्लियर हो गए, लिखने के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वर, अर्थ के आधार पर। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं हम। इससे आगे हम देखेंगे स्वर का वर्गीकरण। क्या देखेंगे हम? स्वर हमारा क्लियर हो गया, स्वर होता क्या है, लिखने के आधार पर, उच्चारण के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ठीक है, अब हम स्वर का वर्गीकरण करेंगे। क्या करेंगे हम? स्वर का वर्गीकरण। स्वर का वर्गीकरण करें। स्वर का वर्गीकरण बहुत सी किताबों में बहुत सी तरह किया गया है और बहुत प्रकार से किया गया है, पर जो हम स्वर का वर्गीकरण करेंगे वो हम 5 प्रकार से करेंगे। हम कितने प्रकार से करेंगे? हम इनको 5 प्रकार से करेंगे। 5 प्रकार कौन कौन से होंगे देखते हैं। सबसे पहले हम स्वर का वर्गीकरण जो करेंगे वो करेंगे हम उच्चारण। उच्चारण यानी कि बोलने, उच्चारण या मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। इसके आधार पर, उच्चारण व मात्रा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण करेंगे। बात क्लियर? तो क्वेश्चन पूछता है कि उच्चारण व मात्रा के आधार पर स्वर को कितने प्रकार से बांटा गया है। तो कितने प्रकार से बांटा गया है यहाँ पर? ये 3 प्रकार में बांटा। कितने भेद हैं? उच्चारण व मात्रा के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं? उच्चारण व मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं। 3 भागों में विभाजित किया गया है स्वर को। कौन कौन से? सबसे पहला ह्रस्व स्वर। ठीक, ह्रस्व स्वर। दूसरा दीर्घ स्वर। दूसरा कौन सा? दीर्घ स्वर। और तीसरे नंबर का ये ये प्लुत स्वर। कितने प्रकार से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और ये प्लुत स्वर। 3 प्रकार से हमने यहाँ पर मात्रा व उच्चारण के आधार पर स्वर को बांटा है। क्लियर बात? अब जो ह्रस्व स्वर है इसका अन्य नाम है? बिल्कुल है। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको लघु स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु स्वर। या इसको एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? एक मात्रिक स्वर। क्या कहा जाता है भाई? एक मात्रिक स्वर भी इसको हम बिल्कुल कह सकते। ठीक। अब जो दीर्घ स्वर है क्या उसका कोई अन्य नाम है? बिल्कुल है। इसको द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विमात्रिक। द्विमात्रिक का मतलब वे स्वर जिनमें 2 मात्राएं मौजूद हों उनको क्या बोलेंगे? द्विमात्रिक। ठीक, बात क्लियर? बहुत बढ़िया। जो हमारे तीसरे नंबर के स्वर है ये, इनको क्या किस अन्य नाम से जाना जाता है? जो प्लुत स्वर है हमारे, उनको हम किस अन्य नाम से जानते हैं? उनको जानते हैं हम ये त्रिमात्रिक स्वर। ठीक, यानी कि इनमें मात्राएं कितनी होगी? वे स्वर जिनमें 3 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं? जिनमें ये 3 मात्राएं होती है। वे कौन से होते हैं? वे होते हैं हमारे ये। ठीक, अब होते कौन कौन से हैं?
इतनी बात तो हमें पता चल गई। ह्रस्व स्वर जिनमें एक मात्रा होती है, दीर्घ स्वर जिनमें दो मात्राएं होती है, और तीसरे नंबर के हमारे ये, इनमें कितनी मात्राएं होती है? इनमें मात्राएं होती है 3। ठीक। इसके बाद इनकी कोई परिभाषा? बिल्कुल है, बिल्कुल परिभाषा है। कौन सी परिभाषा है? वे स्वर, परिभाषा क्या आएगी इसकी? ह्रस्व स्वर की परिभाषा, वे स्वर जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, के उच्चारण में, के उच्चारण में कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हमारे ह्रस्व स्वर। ठीक। अब दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? द्विमात्रिक स्वर कौन से होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से, ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। कितना समय लगता है? दुगुना समय लगता है। वे क्या कहलाएंगे आपके? वे कहलाएंगे आपके दीर्घ स्वर। क्या कहलाएंगे वे आपके? दीर्घ स्वर। तीसरे नंबर के स्वर, ये कौन से होते हैं? ये स्वर कौन से होते हैं? तो ये होते हैं वे स्वर जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। कैसा समय? ये तिगुना समय लगता है। बात क्लियर हो गई होगी। क्या समझाया मैंने? उच्चारण व मात्रा के आधार पर स्वर को 3 प्रकार से बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, और तीसरे नंबर का हमारा ये प्लुत स्वर। ठीक। बिल्कुल। इसको एकमात्रिक, द्विमात्रिक और ये त्रिमात्रिक, यानी कि इसमें मात्राओं की संख्या कितनी होगी? इसमें मात्राओं की संख्या होगी हमारी ये 3। क्लियर बात? बहुत बढ़िया। वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता हो, ह्रस्व स्वर। जिसमें दीर्घ स्वर कौन से होंगे? जिनमें ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता हो। और तीसरे नंबर के हमारे ये स्वर हैं, ये प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर कौन से होते हैं? जो प्लुत स्वर होते हैं वे होते हैं जिसमें ह्रस्व स्वर से लगभग ये 3 गुना समय लगता है। कौन से होते हैं हमारे? ये होते हैं हमारे ये प्लुत स्वर। बात क्लियर? अब सर परिभाषा भी समझ में आ गई, वर्गीकरण भी समझ में आ गया, पर आखिरकार स्वर होते कौन से हैं वो भी तो समझाइए। बिल्कुल, तो देखते हैं, आइए। इसमें कौन से आएंगे? इसमें आएंगे ए, दीर्घ ई, सॉरी लघु ई, लघु ऊ और री। ये 4 स्वर कौन से होते हैं? ये 4 स्वर होते हैं आपके कौन से? ह्रस्व स्वर। ठीक। अब सर दीर्घ स्वर में क्या आएगा? इसमें आएगा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक। और ए, और ए, ओ,
और औ, ये किस में आएंगे? ये आएंगे आपके दीर्घ स्वर में। किस में आएंगे? आपके दीर्घ स्वर में। बात क्लियर? बहुत बढ़िया। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है आपकी 4। संख्या पूछ लेता है यहां से कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 4। पूछ लेगा दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, तो ये कितनी है? 7। क्लियर? तीसरे नंबर के ये, ठीक, जो तीसरे नंबर के स्वर हैं ये प्लुत स्वर। ये प्लुत स्वर कैसे होते हैं सर? इन प्लुत स्वर में सर क्या जाएगा? क्योंकि 11 के 11 तो हमारे हर्ष और दीर्घ में आ गए, तो सर इस तीसरे वाले स्वर में क्या जाएगा? इस तीसरे वाले स्वर में कुछ भी नहीं जाएगा। तो सर इसको रखा क्यों गया है वर्गीकरण में, मैं बताता हूं। इसमें कैसे शब्द जाएंगे? जैसे कि राम, जब हम कोई चीज खींच को बोलते हैं ना, जब भी कोई शब्द खींच को बोला जाता है, जैसे कि राम, जैसे कि ओम, खींच को बोले जाते हैं, वे सब शब्द किस में जाएंगे? इसमें। ठीक, बात क्लियर? राम हो गया आपका, ओम, ये शब्द किस में जाएंगे? सारे के सारे इसमें जाएंगे। ये प्लुत स्वर के उदाहरण हो गया। बात क्लियर? बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ठीक, स्वर को 3 प्रकार से हमने बांटा, हर्ष, दीर्घ और तीसरे नंबर के ये प्लुत स्वर। ठीक, जो प्लुत स्वर है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम त्रिमात्रिक स्वर। इसके बाद दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर, ह्रस्व स्वर को लघु स्वर या एक मात्रिक। बात क्लियर? बहुत बढ़िया। वे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, कौन कौन से स्वर आएंगे इसमें? ए, ई, उ, छोटे छोटे। वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, कौन कौन से आएंगे? बड़ा, बड़ाई, उ, ए, ओ, औ। संख्या कितनी है इनकी? 7। कितनी संख्या है इनकी? 7। बहुत बढ़िया। अब जो तीसरे नंबर का स्वर है ये प्लुत स्वर, तो प्लुत स्वर में क्या आएगा? वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, तो वे सब किस में जाएंगे? इसमें जाएंगे, ये प्लुत स्वर में। क्लियर होगी बात? बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन सीधा इन 2 से पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन ना के बराबर पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा? अगर पूछेगा भी यहां से तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? क्वेश्चन पूछेगा उच्चारण व मात्रा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है, या उसमें कौन कौन से प्रकार है। 3 ये दे देगा, हर्ष, दीर्घ और ये, और एक कोई अन्य दे देगा। ठीक, बस। बाकी जो क्वेश्चन का खेल होता है यहां से, वो यहां तक ही होता है, इन दोनों तक ही। इन दोनों में भी कैसा खेल हो सकता है? अब इन 7 के 7 को हम क्या बोलते हैं? इन 7 के 7 को बोलते हैं हम दीर्घ स्वर। क्या बोलते हैं हम इन 7 को? दीर्घ स्वर बोलते हैं। और जो ये 4 हैं, जो ये 4 हैं, जो ये 4 हैं, ये आपके जिन्हें मैं रेड रेड कलर से देखा था आपको, जो ये 4 होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं आपके संयुक्त स्वर। क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर। क्या बोलते हैं इनको हम? संयुक्त स्वर। यहां से आपका क्वेश्चन बनने की 90% उम्मीद होती है इस वाली स्लाइड से। इस संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, संयुक्त स्वर का निर्माण कैसे होता है, वगैरह वगैरह देखते हैं। संयुक्त स्वर आखिरकार कौन से होते हैं? कलर इस बार बदलते हैं, तो आप लिखिए यहां पर संयुक्त स्वर।
क्या लिखिए आप? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर की सबसे पहले आपसे संख्या पूछेगा, संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है भैया 4। कितनी होती है? 4। बहुत बढ़िया। अब होते कौन कौन से हैं भैया? ये होते हैं ए, ये होते हैं ए, ये होते हैं ओ, और ये होते हैं औ। कौन से होते हैं? औ। ये 4 कैसे स्वर होते हैं? ये होते हैं संयुक्त। कौन से? संयुक्त स्वर होते हैं। बहुत बढ़िया। अब सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा, संयुक्त स्वर होते कौन से हैं? ये संयुक्त स्वर की संख्या कौन सी होती है? संख्या कितनी होती है? सॉरी, 4। और संयुक्त स्वर का निर्माण कैसे होता है? अब सबसे पहले आप मुझे बताइए, संयुक्त का अर्थ होता क्या है? संयुक्त को इंग्लिश में बोलते हैं जॉइंट। ठीक, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार। तो जॉइंट फैमिली में एक व्यक्ति तो होने का नहीं, बहुत सारे व्यक्ति जॉइंट फैमिली में होते हैं। बिल्कुल होते हैं, यानी कि जो एक से अधिक से मिलकर बना हो, उसी को बोलते हैं हम संयुक्त। तो वही मतलब है संयुक्त स्वर, यानी कि वे स्वर जो एक से अधिक स्वर से मिलकर बने होते हैं। परिभाषा लिख सकते हैं आप। क्या लिखेंगे आप? वे स्वर जो एक से अधिक स्वर से मिलकर बने होते हैं। क्या कहा मैंने? वे स्वर जो एक से अधिक स्वर से मिलकर बने होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? आपके संयुक्त। क्या कहलाते हैं? वे आपके संयुक्त स्वर, आपके वे कहलाते हैं। अब संयुक्त स्वर है कौन कौन से? ये अब इनका निर्माण से क्वेश्चन पूछा जाता है। वो कैसे? इनका निर्माण कैसे होता है? जो ए है वो सब में आएगा। तो सबसे पहले आप क्या लिख लीजिए? सब में ए लिख लीजिए। इसकी ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा ना आपको, आप जिंदगी भर भूल नहीं सकते। ना रटने की जरूरत, ये शब्द खुद बताएंगे कि ए के साथ आपको क्या लेना है, और जरूरत है तो थोड़े ध्यान की। ठीक, मन की आंखों से यदि आप देखेंगे तो आपको उत्तर इनमें ही मिलेगा। तो सबसे पहले हम इनके साथ लिख लेते हैं ए। ए तो सब में आएगा, बिल्कुल आएगा भैया। ए लिख ले। ठीक, लिख लिया ए भाई? ए लिख लिया आपने? बहुत बढ़िया। अब इसके साथ क्या आएगा? अब मेरे तो याद है, मेरे तो शॉर्ट ट्रिक याद है। इसके साथ ए के साथ ई आएगा। अब आपको कैसे पहचान होगी? बताते हैं कैसे होगी। इसके साथ क्या आ रहा? ई। ई की जो आकृति है वो कैसी है? थोड़ा ध्यान से, वो थोड़ा सा ऐसी है ना, मैं आपको रेड कलर से दिखाता हूं कैसी है। इसके अंदर क्या ए के अंदर आपको ई नजर आ रहा है? ए के अंदर थोड़ा सा ई नजर आ रहा है आपको? आप कहेंगे भैया बिल्कुल आ रहा है। तो ए के साथ क्या आ गया? ई। यही इसकी पहचान। समझ में आई? अब अगली चीज, इसे भी छोड़ दीजिए, या इसको भी इसका भी पोस्टमार्टम कीजिए। कैसे? इसके साथ आएगा ए, यानी कि बड़े वाला अगर ए है, अ है, तो उसके साथ कौन सा आएगा? ये छोटा। बात समझ में आ गई?
इसके बाद ओ के साथ क्या आएगा, मेरे तो याद है ओ के साथ आएगा ऊ। अब आपको कैसे पहचान होगी, बिना रटे पहचान आपको कैसे होगी। अब जो इसमें आकृति है, ये इसमें ऊ जैसी आकृति है ना, है ओ में, ओ में ऊ जैसी आकृति है या नहीं। कहेंगे बिल्कुल है भैया, तो बिल्कुल है तो फिर आगे बढ़िए ना, यही तो शॉर्ट ट्रिक है, यही तो है शॉर्ट ट्रिक। मजा आया या नहीं आया, बिल्कुल आया होगा। तो भैया बड़े वाले का निर्माण कैसे होगा, बड़े वाले का निर्माण बड़ा सिंपल है, उसमें ये ठाके छोटे वाला ये चिपका दी। याद कितने करने हैं हमें, सिर्फ दो छोटे छोटे वाले, ए और औ। ए का निर्माण कैसे होगा, दिमाग में एकदम फीड कर लीजिए भैया, ए तो सब में आएगा, और अगर ए है यानी कि छोटे वाला है, एक मात्रा वाला है, तो भैया इसके साथ ई जैसी आकृति है तो ई आएगी, ई भी कौन सी, छोटी। बहुत बढ़िया। और बड़े वाला है तो भैया इसके साथ छोटे वाला चिपका दीजिए ए के साथ। अब यदि वो पूछे ओ कैसे आएगा, तो ओ कैसे आएगा भैया, मुझे तो इसमें ऊ नजर आ रहा है, तो बस इसके साथ ही चिपका दीजिए, बन गई सो ट्रिक। रटने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी होगी, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी जरूरत आपको नहीं पड़ी होगी रटने की, उम्मीद कर सकता हूं मैं ऐसे आपसे। ठीक, अब आगे चलिए। संयुक्त स्वर आपके क्लियर हो गए। सबसे पहला वर्गीकरण स्वर का आपका क्लियर हो गया। मात्रा व उच्चारण के आधार पर यदि वो आपसे स्वर पूछता है, तो स्वर को 3 भागों में आपने डिफाइन कर रखा है, आपका मामला क्लियर। ठीक, ये प्लुस स्वर, दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब दूसरा वर्गीकरण, दूसरा वर्गीकरण कैसे करेंगे हम, पैन कौन सा लेस बार, ये ठीक है। जीभ के आधार पर, क्या, जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर स्वर। जीभ के आधार पर स्वर को कितने प्रकार से बांटा गया है, या जिह्वा के आधार पर, जो हमारी जिह्वा है, जीभ है, उसके आधार पर स्वर को कितने प्रकार से बांटा गया है, तो उसके आधार पर स्वर को 3 प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन से, कितने प्रकार से, ये बांटा गया है भैया, ये 3 प्रकार से। आप कहेंगे भैया तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये तो हमें पता है, बिल्कुल पता होगा। तो 3 भाग कौन कौन से हैं, सबसे पहला अग्र स्वर, सबसे पहला कौन सा होता है, अग्र स्वर। दूसरा मध्य स्वर, कौन सा होता है, मध्य स्वर। और तीसरा ये होता है, ये पश्च स्वर, कौन सा, ये पश्च स्वर। अग्र, मध्य और ये पश्च स्वर। ठीक भैया, क्या है ये, थोड़ा इनकी परिभाषा से डिफाइन कीजिए ताकि हमें कुछ समझ में आए। बिल्कुल करते हैं, तो इनकी परिभाषा देखिए अब आप लोग। अग्र स्वर वे स्वर, क्या परिभाषा होगी इनकी, वे स्वर जो जीभ के, जो जीभ के अगले भाग से, जो जीभ के अगले भाग से बोले जाते हैं,
वे स्वर जो जीभ के अगले भाग से बोले जाते हैं वे क्या कहलाते हैं आपके? अग्र स्वर। यानी कि जीभ का जो अगले वाला हिस्सा है जो उनसे बोले जाएंगे वे क्या कहलाएंगे? अग्र स्वर। इसके बाद मध्य स्वर कौन से होते हैं? वे स्वर जो जीभ के मध्य भाग से, इससे मध्य भाग से मध्य भाग से बोले जाते हैं। इससे बोले जाते हैं वे स्वर जो जीभ के मध्य भाग से बोले जाते हैं वे क्या कहलाते हैं आपके? मध्य स्वर। अब तीसरे नंबर का ये पश्च स्वर। तो पश्च स्वर कौन से होते हैं? वे स्वर जो जीभ के पिछले भाग से बोले जाते हैं। वे स्वर जो जीभ के पिछले भाग से बोले जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं हमारे ये पश्च स्वर। बात क्लियर? परिभाषा इन्हीं के अंदर छिपी हुई। अग्र का मतलब क्या होता है? आगे का हिस्सा। जो जीभ के आगे के हिस्से से बोले जाते हैं अग्र स्वर, जो जीभ के मध्य भाग से बोले जाते हैं मध्य स्वर, और जो जीभ के पिछले भाग से बोले जाते हैं वो पश्च स्वर। बात क्लियर हो गई होगी? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। बहुत बढ़िया। अब जो हमने 11 स्वर लिखे थे, आपको एक बात समझनी होगी, जो हम इन स्वर का वर्गीकरण कर रहे हैं, जो हमने लिखने के आधार पर 11 स्वर लिखे थे, उन्हीं स्वर की हेरफेर होनी है इन सब में। जो मैं 5 भागों में स्वर को आपको लिखवाऊंगा ये स्वर, तो उन 5 के 5 भागों में इन 11 के 11 स्वर का ही हेरफेर है। तो आपके 11 के 11 स्वर फिंगर टिप होने चाहिए। क्लियर? आइए, तो अग्र स्वर कौन से होते हैं? अग्र स्वर में आते हैं आपके लघु ई, दीर्घ ई, ए और ऐ। कितने आएंगे? ये 4 स्वर आते हैं आपके। कितने? 4 स्वर आपके इसमें आते हैं। बोलकर देखिए। ई, ई, ए, ऐ जीभ के अगले वाले भाग से बोले जाएंगे। बोलकर देखिए आप लोग। ठीक। इसके बाद मध्य स्वर कौन से होंगे? मध्य स्वर होता है सिर्फ एक। मध्य स्वर कौन सा होता है? सिर्फ एक, जो जीभ के मध्य भाग से बोला जाता है। बोलकर देखिए आप। ए, तो आवाज कहां से निकलेगी? जीभ के मध्य भाग से। अब बोलकर देखिए। ई, कहां से आवाज निकलेगी? जीभ के अगले हिस्से से। बात क्लियर? बहुत बढ़िया। अब जो ये ए है, इसको एक नाम से और जाना जाता है। आप यहीं पर नोट कर लिख लीजिए। इसको आप नोट कर लिख लीजिए। क्या कहा जाता है? इसको उदासीन स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? उदासीन स्वर। क्या कहा जाता है इसको? उदासीन स्वर इसको कहा जाता है। बात क्लियर? क्या कहा जाता है इसको? उदासीन स्वर इसको कहा जाता है। बात आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक। इसके बाद जो आपका पश्च स्वर है, इसमें कौन कौन से स्वर जाएंगे? इसमें जाएंगे आपके आ, इसमें जाएगा आपका ए। ए तो आ गया ना, सॉरी, तो कौन सा बचा?
ऊ, दोनों ऊ आएंगे। इसमें आएंगे आपका औ और ओ और औ। क्लियर बात? कौन कौन से स्वर आएंगे? ये इसमें आएंगे। ठीक, बहुत बढ़िया। तो अग्र स्वर कौन से होते हैं? ई ए ऐ। मध्य स्वर कौन से होते हैं? अ। और पश्च स्वर कौन से होते हैं? आ, लघु उ, दीर्घ उ, ओ और औ। ये कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके ये पश्च स्वर। अब इनको याद करना बहुत कठिन है सही में, क्योंकि यहाँ पर क्लासरूम में और जैसे नोट्स आपके सामने होते हैं, ये सब चीज आपको ऐसा लगता है जन्ना सब चीज आपके याद है। पर हकीकत कुछ और, हकीकत कुछ और कैसे है? जैसे आप एग्जाम हॉल में होते हैं तो आप मानसिक रूप से इतने इतने प्रेशर में होते हैं कि आप वहां पर बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि अग्र स्वर कौन सा है, मध्य स्वर कौन सा है और ये पश्च स्वर कौन सा है। तो आपका इस चीज का तोड़ भी मेरे पास है। इसकी भी एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगा, जिसके बाद आप कभी भी जीवा के आधार पर यदि स्वर से क्वेश्चन आता है कि अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, तो आप कभी भी वो क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। तो वो शॉर्ट ट्रिक क्या है? वो शॉर्ट ट्रिक है अग्र। ये कैसा है? अग्र स्वर। कैसा है ये? अग्र स्वर। इतना तो पता। अगले हिस्से से, इस अग्र से ही मैं आपको यदि एक शब्द याद करने को दूं तो आप करेंगे? कहेंगे भैया बिल्कुल करेंगे, यदि हमें तो सिलेक्शन चाहिए हम तो 10 शब्द याद कर लेंगे। पर आपको एक ही शब्द याद रखना। वो क्या है? आपको अग्रिय। क्या शब्द याद रखना है आपको? अग्रिय। क्या रखना है? अग्रिय। ये शब्द आपको यहां पर याद रखना है। क्या शब्द याद रखना है आपको? अग्रिय। बात क्लियर? बिल्कुल। अब जो ये शब्द है अग्रिय, इस शब्द में से ये 4 के 4 स्वर हम कैसे निकालेंगे? निकालने खुद ही पड़ेंगे। तो कैसे निकालेंगे? यदि इन शब्दों में देखो अग्र भी आ रहा है ना अग्र। यदि मैं अग्र को हटा दूं तो कौन कौन सी मात्राएं हैं इसमें? एक तो ई की मात्रा साफ दिखाई दे रही, नहीं दे रही? नहीं था, दे रही होगी दिखाई। तो दोनों की दोनों ई इसमें आएगी। अग्रीय शब्द में ए भी आ रहा, तो दोनों के दोनों ए और ए इसमें आए। क्लियर होगी बात? जीवा के आधार पर पूछेगा यदि वो अग्र स्वर कौन से हैं, तो जैसे ही अग्र स्वर का आपके सामने नाम आएगा तो आपके दिमाग में, मस्तिष्क में एकदम क्या आना चाहिए? अग्र से भैया ने बताया था अग्रिय। और अग्रिय में मात्रा कैसी है? एक तो ई की है और एक ए की है, यानी कि ई और ए 4 आते हैं अग्रिय में। ना रटने की जरूरत, ना बार बार नोट्स देखने की जरूरत, सिर्फ एक शब्द अग्रिय। क्लियर? और मध्य स्वर में आता है, इसको तो आप याद रख ही सकते हो। और बाकी बचे सब किस में? ये जाएंगे आपके ये पश्च स्वर में। किसमें जाएंगे ये पश्च स्वर में। बाकी बचे आपके सब ये चले जाएंगे। याद नहीं करना, क्योंकि 11 के 11 स्वर यदि हमने शुरुआत में याद रख लिए तो हमें सिर्फ इन शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ये स्वर याद हो जाएंगे। पूरी स्लाइड क्लियर? कोई दिक्कत, डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी डाउट आपको होगा तो आप वीडियो को दोबारा देखना, या फिर आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि आपकी क्या दिक्कत रही।